नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं तुलिका और आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल सवाल मेरा है। तो आज हम सवाल करेंगे हमारे विपक्षी पार्टी, विपक्षी एकता नाम रखा गया है इंडिया। और सोचा ये जा रहा है कि सिर्फ इस नाम की वजह से इंडिया की जो जनता है वो आपको वोट डाल देगी। तो साहब थोड़े से होश में आ जाइए, क्योंकि आपने जो काम किया है, आपने जो कारनामे किए हैं, लगभग देश की अधिकांशतः मेजर अपोजिशन पार्टियों को एक साथ जोड़ लिया है और एक गठबंधन बना लिया है इस सरकार के खिलाफ, और चुनाव बहुत नज़दीक है। तो चुनाव में दो कंडीशन होंगे, या तो आप जीत जाएंगे सो कॉल्ड इंडिया विपक्षी एकता, और अगर आप जीत गए तो जितने तरह के लोगों का पिटारा, यानी भानुमति का जो आपने पिटारा बनाया है, वो सरकार कितने दिन चलेगी और उस सरकार का हर शख्स कितना नेगोशिएशन करेगा अपने मंत्री पद के लिए, अपने फैसलों के लिए, अपनी प्रदेश की जनता के लिए, और किस तरीके से ये सरकार करेगा, काम करेगी, ये फिलहाल आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वर्तमान सरकार जो एनडीए की सरकार है, वो जिस तरीके से भाजपा, जिसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और बहुमत के साथ जो सरकार में आई है, और इसके बाद जो हमारा वैश्विक पटल पर एक जो जगह बना है, जिसके बाद इस वक्त अगर हम देखें तो लगभग दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो काफ़ी मजबूत हुए हैं। अमेरिका की तमाम कंपनियां जो हैं, जो शोध करने वाली कंपनियां हैं, जो इमेज बनाती हैं, सो कॉल इमेज कंसल्टेंट कंपनी जो है, वो भारत को बहुत सकारात्मक पक्ष में रख रही है। पिछली जो मीटिंग हुई प्रधानमंत्री की अमेरिका के साथ, वो काफ़ी चर्चे में रही। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कुल मिलाकर कहे कि भारत की स्थिति इस वक्त बहुत मजबूत बनी हुई है। रशिया भी हमारे साथ है, अमेरिका भी हमारे साथ है। हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में ये कहा जा रहा है, अमेरिका की जो एक कंपनी है उसका कहना है कि ओवर वेट इंडिया की अर्थव्यवस्था है, यानी इसका मतलब है कि भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था के बढ़ने की संभावना काफ़ी बताई जा रही है। और इसके साथ ही साथ अगर चाइना की बात करें तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि इक्वल वेट, यानी जो इस वक्त जो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो ही भविष्य में रहने वाली है। तो चूँकि उसकी अर्थव्यवस्था को इक्वल वेट कहा जा रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था ओवर वेट होने वाली है, यानी काफ़ी तेज़ी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने वाली है और हमारा इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, सरकार की जो स्थिरता है, इसका एक अहम योगदान है। दूसरी तरफ आप लोग जो एक साथ आ रहे हैं, आपने अभी तक हम जनता को कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग मुद्दा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट सरकार के ख़िलाफ़ दिया नहीं है, सिवाय इसके कि सरकार जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है अपने विरोधियों को दबाने के लिए, या फिर उनको ख़त्म करने के लिए, पार्टियों को, या फिर पार्टी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो एलिगेशन है, ये आपका अपना एलिगेशन है, आपकी अपनी समस्या है। आम जनता का इससे संबंध थोड़ा कम है। अब जब आप इतने सेल्फिश होकर सोचते हैं तो आम जनता तो सोचेगी, हमें ऐसे मुद्दे दीजिए जो सरकार गलत कर रही है। जैसे पिछले यानी जब कांग्रेस शासित सरकार थी, उस वक्त एक फहरिस्त थी घोटालों की, और जो काली चीज़ें हो रही थी और जिस तरीके से काली कमाई नेताओं की चल रही थी, उसकी एक फहरिस्त जारी की गई थी, और उसका असर ऐसा हुआ कि पिछले 2-3 बार से लगातार भाजपा शासन में आ रही है। तो आप ऐसी चीज़ों को ढूंढ कर लाएँ, ऐसे मुद्दों को ढूंढ के लाएँ जिसके आधार पर आपको समर्थन या वोट दिया जा सके। लेकिन क्योंकि आपने जो स्थिति भारत में इस वक्त बना दी है, आपने एक गठबंधन बनाया है जिसमें तमाम मेजर विपक्षी पार्टियों को शामिल कर लिया है। अब अगर इस गठबंधन को भाजपा हरा देती है तो अच्छी खासी चलती सरकार जो अपने फैसलों को रिव्यू करती है, अपनी चीज़ों को रिव्यू करती है, अपनी ही में सुधार लाने की कोशिश करती है, नित्य आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगी, और थोड़े बहुत भी जो बदलाव, परिवर्तन, बेहतरी के काम वो कर रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, वो भी करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पाए। तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठता है कि आप क्या कर रहे हैं। विपक्ष से ये सवाल है, इंडिया सो कॉल्ड इंडिया से सवाल है। विपक्षी एकता ने जो गठबंधन बनाया है और अपना नाम उन्होंने इंडिया रखा है, तो यहाँ उस इंडिया की बात हो रही है कि उन लोगों से सवाल है कि मुद्दे ढूंढिए साहब, वक्त बहुत कम है। फिलहाल इस वक्त सरकार जो कर रही है उसके बारे में भी थोड़ी सी छोटी सी चर्चा कर लें कि कैबिनेट
माफ़ कीजिएगा, जीएसटी की जो बैठक अभी कल बुधवार को हुई है, उसमें हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने फैसला किया है कि गेमिंग कंपनियां जो हैं उस पर अब जो टैक्स है वो जीएसटी जो है वो 28% लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी जो है वो 2 से 3% लगता था, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही कम है, जिसका प्रतिफल ये रहा कि पूरी बाज़ार में, पूरी अर्थव्यवस्था में ये कंपनियां छाई हुई हैं और बड़ा निवेश जो है विदेश का इन कंपनियों को आ रहा है। तो जीएसटी बनाने से इन कंपनियों का ये कहना है कि विदेशी निवेश से प्रभावित होगा और छोटी कंपनियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि 28% जीएसटी लगाने की बात कही जा रही है। और बड़ी कंपनियां जो, उनके मुनाफे भी कम होंगे, तो कंपनियों का ऐसा कहना है कि उन्हें नुकसान होगा। लेकिन हमारे फ़ायदे की बात ये है कि गेमिंग महंगी होगी, जिससे हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो इससे दूरी बनाएं, जो कहीं ना कहीं अच्छी पहल लोगों के लिए होगी। आपको बता दें कि 2 से 3% जीएसटी गेमिंग कंपनियों पर लगता था, और हमारी बेसिक जो खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर लगभग मिनिमम 5% जीएसटी हम देते हैं। यानी जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उससे भी कम जीएसटी हम गेमिंग कंपनियां दिया करती थी, जिससे इनका बाज़ार जो है बहुत फला फूला है। अब सरकार इन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही है, और एक अनुमान जो लगाया गया है, एक अंदाज़ा जो लगाया गया है, उसके अनुसार अगर 28% जीएसटी सरकार लगाती है तो एक वित्तीय वर्ष में इन गेमिंग कंपनियों से सिर्फ सरकार को 20,000 करोड़ का मुनाफा होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में ये कंपनियां बाज़ार में फैली हुई हैं, और इसका असर आप सीधे तौर पर अपने घरों में भी देख सकते हैं। आपके बच्चे, बुज़ुर्ग और युवा सब जिस तरीके से गेमिंग में घुसे हुए हैं, इससे काफ़ी नुकसान होता है। लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, और शारीरिक तौर पे भी कई बीमारियां, ओबेसिटी और बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, जो हमारे लिए भी फ़ायदे की चीज़ नहीं है। तो सरकार की एक अच्छी पहल कह सकते हैं, चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सीधे तौर पर किसी चीज़ को बंद करना मुश्किल है सरकार के लिए। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज के लिए नुकसानदायक होती हैं, उन पर ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, जिससे वो व्यापार जो है वो हतोत्साहित हो और उसका जो फैलाव है वो थोड़ा कम हो सके। तो ये थी आज की खबर। आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, और हमारे उन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार मुझे मेरी वीडियो भेजकर ये बताते रहे कि मैं कुछ कर रही थी, जो फ़िलहाल मैंने रोक दिया है। तो लीजिए, एक बार फिर से आपके सामने मेरा एक छोटा सा वीडियो है, और अब कोशिश करूँगी कि लगातार आपके साथ जुड़ी रहूँ। धन्यवाद।